आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। 11 फरवरी 2025 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े एक बेहद संवेदनशील फैसले की सुनवाई करेगी। मामला ये है कि क्या ईवीएम में तकनीकी खामियां लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही है। इस सुनवाई के केंद्र में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा दायर याचिका है, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इस याचिका में खास तौर पर ईवीएम की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग यूनिट SLU की जांच और सत्यापन की मांग की गई है। ये मामला न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है, बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है ADR की याचिका का मामला? ADR ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और SLU जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों की जांच और सत्यापन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। ADR ने ये भी कहा कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन पहलुओं की जांच बेहद ज़रूरी है। ईवीएम का SLU वो हिस्सा है जहां उम्मीदवारों के नाम और चुनावी चिन्ह लोड किए जाते हैं। यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो इससे वोटिंग प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी तरह ईवीएम की जली हुई मेमोरी का सत्यापन ये सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी है कि मशीन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ADR का दावा है कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया इन महत्वपूर्ण पहलुओं को पूरी तरीके से कवर नहीं करती। ऐसे में ईवीएम पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी BJP का कहना है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और पारदर्शी है। उनका दावा है कि भारत की ईवीएम प्रणाली विश्वसनीय है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। हालांकि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बार बार उठे सवाल चुनाव आयोग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बहस को या तो शांत कर सकता है या फिर इसे और उग्र बना सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जली हुई मेमोरी और SLU की जांच का आदेश दिए तो इससे जनता का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा मजबूत होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह विवाद और गहरा हो सकता है। कई चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि ईवीएम की तकनीकी खामियां लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। ईवीएम विवाद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित करेगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बना रहेगा या नहीं। I'll come to the EVMs। बहुत बार EVMs के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से ये सब एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूं, ताकि ये अभी अब स्लाइड्स भी आपको ये वाली सब हाथ की हाथ सोशल मीडिया पर भेजी जा रही हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है।
उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो, उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।